राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। सहागण स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनना कल्याणकारी होता है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान धर्म करने की परंपरा है। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय धरती पर तेज गर्मी रहती है। इस महीने में जल दान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नदियों को माँ तुल्य मानकर उन्हें पूजने का महत्व है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। इस दिन शादीशुदा लोगों को चंद्रदेव को अन्न, दूध, दही, फल मिले जल से अर्घ्य देना चाहिए। इससे हर छोटी बड़ी समस्या दूर होती है। इस दिन सहागण स्त्रियों को वट वृक्ष की पूजा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा सुनना कल्याणकारी होता है। आज के दिन बांस की टोकरी में 7 प्रकार के नाज को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए और दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है। इसके साथ धूप, दीप, मौली, पूजा सामग्री रखी जाती है। माँ सावित्री की पूजा कर 7 चक्कर लगाते हुए मौली का धागा या कच्चा सूत बांधा जाता है। इसके बाद किसी निर्धन ब्राह्मण को दान दक्षिणा के चने और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए अब हम कथा का श्रवण करिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा कथा। दोस्तों, भद्र देश के राजा अश्वपति के जहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। दोस्तों, सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, नारद जी की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती है। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। दोस्तों, सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। उन दोनों को परिवार ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सासुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सुनकर सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी
सासुर की आज्ञा से चलने को तैयार होगी। दोस्तों, सत्यावान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यावान के सिर में दर्द होने लगा। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सवित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यावान को लटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर जमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यावान के जीव को लेकर जब चल दिए तो सवित्री उनके पीछे चल पड़ी। पहले तो जमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। दोस्तों, सवित्री बोली, मेरे सासुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्या ज्योति प्रदान करें। जमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। जमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर बार मांगने को कहा। सवित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। जमराज ने जय बर्फी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में जमराज को सत्यावान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सवित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सवित्री को जय वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सवित्री इस बट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उन्हें जीवन संचार हुआ तथा सत्यावान उठकर बैठ गई। दोनों हर्ष से प्रेम लंघन करके राजधानी की ओर गई तथा माता पिता को भी दिव्या ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सवित्री सत्यावान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। जय व्रत सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए, जिससे खंड सुहाग्या की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।